अस्सलामुअलैकुम। सादिया's व्यू के साथ आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम मैंने रखा है दूसरी शादी। और इसके ऊपर मैं कुछ बात करूंगी। दो किस्म के रवैये हैं हमारे माशरे के, जिसके ऊपर हम आज थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र डालेंगे। और ये कितने खौफनाक हैं, कितना नाइंसाफ़ी वाले रवैये हैं, इसके ऊपर बात करूंगी मैं। लेकिन इससे पहले यानी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई एम रियली थैंकफुल जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं या उसको शेयर करके इस काम में अपना हिस्सा मैं समझती हूँ वो डालते हैं, और कुछ अपना वक्त निकाल के कमेंट्स भी कर देते हैं। तो मैं आई एम रियली थैंकफुल। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट बनते हैं किसी भी एक इंसान की जो अपने घर में बैठे इस तरह से एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है। और उसकी कोशिश ये होती है कि हम माशरे के रवैयों को और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है एक सोच को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या उसमें मुस्बत रवैया यानी रवैये को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो वो घर बैठा एक इंसान जैसे कि मैं हूँ, तो उसको सपोर्ट मिलती है एक एक करके आप जैसे लोगों की। तो वो सपोर्ट जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं दोबारा से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो अब आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दूसरी शादी का है। तो शादी का जो मामला है ये बड़ी खुशी वाली एक इवेंट है, खुशी वाली बात है। मतलब किसी भी लड़के लड़के की जब शादी का वक्त आता है तो बड़ी धूमधाम से उसके अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, बड़े बड़ी दावतों के अरेंज होते हैं, वलीमे, शादी, बारात का आना और दूल्हा दुल्हन की तैयारियां। तो बड़े बड़े अखराजात भी किए जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब पैसा खर्च कर रहे होते हैं, फजूल खर्ची भी कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल कहने का मेरा मकसद ये है कि ये खुशी का मौका होता है और इसके ऊपर हर चेहरा जो है ना वो खुश होता है और खुशी मनाई जाती है। और खुशी के वक्त का इजहार करना भी चाहिए। इसके लिए मतलब हमें इजाज़त भी है कि आपको अल्लाह ताला ने अगर अता किया है, अगर खुशी का वक्त आया है तो आप उसको उसमें उसका इजहार भी करें। तो इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है दूसरी शादी की, यानी पहली शादी के ऊपर तो बहुत धूमधाम हो गई, सारा कुछ हो गया। हालांकि मैं तो ये समझती हूँ कि हद से ज़्यादा तजावुज़ जो है ना वो नहीं करना चाहिए किसी भी जगह के ऊपर। लेकिन चलें वो एक अलहदा बात हो गई है। अब ये कि दूसरी शादी का जब मामला आता है तो दूसरी शादी के ऊपर शादी को हम शादी नहीं समझ रहे होते बल्कि कुछ और समझ रहे होते हैं। तो दूसरी शादी का जब वक्त आता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। ज़्यादातर वो खामोशी से निकाह पढ़ाए जाते हैं, उसकी किसी किस्म की बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस नहीं होती। उस इवेंट को ज़्यादातर छुपा कर किया जाता है, या फिर अगर बता कर भी किया जाता है तो बहुत कम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब दूसरी शादी अगर मर्द कर रहा है तो वो शादीशुदा औरत से कर रहा है, यानी खुद तो वो शादीशुदा है और दूसरी शादी कर रहा है। लेकिन वो जिस लड़की से कर रहा है या औरत से कर रहा है, क्या उसकी भी दूसरी शादी है या उसकी वो फर्स्ट मैरिज है? तो उसके अरमान तो वहीं के वहीं, अगर उसकी फर्स्ट मैरिज है। लेकिन मर्द की दूसरी शादी है तो कंप्रोमाइजेज मतलब किए जाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ दूसरी शादी की रीजंस क्या बनती हैं हमारे माशरे में। तो मेरे ख्याल में 4 बड़ी वजूहात है, रीजंस है जिसकी वजह से किसी मर्द या औरत को दूसरी शादी करने की ज़रूरत पेश आती है। जिसमें सबसे पहले जो रीज़न है मेरे ख्याल में वो औलाद का ना होना है, यानी आपके बच्चे नहीं हैं तो आप दूसरी शादी का सोचते हैं। अब इसमें मर्द जब जो हमारे माशरे में हम देखते हैं ज़्यादातर चीज़ वो यही है कि मर्द अगर दूसरे उसके बच्चे नहीं हैं तो वो दूसरी शादी का डिसीजन ले लेता है कुछ अरसा हो सकता है गुजारने के बाद। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो दूसरी शादी का डिसीजन ले लेता है। उसके पीछे जो वजूहात होती हैं वो उसके घर वाले भी होते हैं, उसकी मर्द की अपनी ख्वाहिश के अलावा। बाज़ ऐसा होता है कि मर्द की ख्वाहिश भी नहीं होती कि ठीक है वो अगर उसकी बीवी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों खुश हैं उसको, तो वो औलाद की ख्वाहिश होने के बावजूद वो अपने घर को ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन सम टाइम्स उसको उसके घर वाले भी इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे होते हैं या कन्विंस कर रहे होते हैं कि तुम दूसरी शादी करो, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की ज़रूरत है, कल को तुम्हारी जायदाद जो है उसको संभालने के लिए कोई होना चाहिए, तुम्हारा जो है वो
नस्ल को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो मतलब उसको सपोर्ट करने वाले लोग उसको बता रहे होते हैं, तो वो पहले ही उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज में कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है। जब इस्लाम ने आपको इजाजत दी है तो यू कैन डू, लेकिन बात यह है रवैयों की और उसमें जो फर्क हम करते हैं उसकी। तो जरा मर्द को तो सपोर्ट कर किया जा रहा है। मर्द जो है वो जो अक्सर ये होता है कि औलाद के लिए पहली बीवी के होते हुए वो दूसरी शादी का जो है ना वो सोच लेता है, या इरादा कर लेता है, या दूसरी शादी कर लेता है। इन सम केसेस ये होता है कि वो तलाक दे देते हैं, या डाइवोर्स यानी सेपरेशन हो गई है, वो अपनी बीवी को छोड़ देंगे और वो दूसरी शादी कर लेंगे। अब जिस मर्द की औलाद नहीं है उसको खानदान वाले, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, अपने घर वाले और ईच एंड एवरीबॉडी जो है वो फुली सपोर्ट कर रहा था कि तुम्हारा हक है, तुम दूसरी शादी करो। औलाद की ख्वाहिश मर्द को भी उतनी है, औरत को भी उतनी है। लेकिन अगर किसी औरत की औलाद नहीं हुई, चाहे वो उसके हस्बैंड की वजह से नहीं, यानी प्रॉब्लम अगर मर्द में है तो फिर भी, या उसके अपने अंदर है फिर भी, इन एनी केस, तो क्या है कि वो औरत, आपने बहुत कम शायद ये सुना हो या मैंने भी, कि वो औरत अपने घर को जो है ना वो दूसरी शादी के लिए उस मर्द को छोड़ दे कि मेरी औलाद नहीं है तो अब मैं इसको छोड़ दूं और दूसरी शादी कर लूं। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर चाहे बच्चों की जितनी भी ख्वाहिश हो, चाहे उसके मर्द के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से वो बच्चों की नेमत को या खुशी को नहीं देख सकती, लेकिन उसके बावजूद उसको पहले से पता है कि वो ये फैसला नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती कि मैं इस मर्द को, अपने हस्बैंड को छोड़ दूं और जाकर दूसरी शादी कर लूं। उसकी वजह ये है कि उसको पता है कि मुआशरा उसको कभी भी कबूल नहीं करेगा इस चीज के लिए, कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज के लिए। उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उसको लान तान तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई कभी भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर औरत के अंदर ख्वाहिश है औलाद की, तो वो उसको अपनी ख्वाहिश जो है ना वो दबा लेने की और अपने घर को बचाने की मसलत की ही तलकीन की जाएगी, और उसके ऊपर जबरन भी ये चीज लागू कर दी जाएगी कि तुम अपने घर को देखो बस। हाँ, अगर समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो वो ये होगा कि तुम अपने हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाजत दे दो और उसी घर में एडजस्ट कर लो, और वो जो मर्द है वो दूसरी शादी जाके कर ले और तुम्हें उसके जरिए औलाद मिल जाए। तो ये है हमारा रवैया इस केस में, अगर आपके पास औलाद नहीं है। मर्दों को लेकर और औरत को लेकर माशरे का जो रवैया है वो आपने देखा। अब मैं आ जाती हूँ दूसरी रीजन की तरफ। दूसरी रीजन जो ज्यादातर होती है वो है तलाक का हो जाना, यानी कि डाइवोर्स की सूरत में आपको दूसरी शादी की जरूरत पड़ती है, तो या लोग दूसरी शादी का सोचते हैं। तो डाइवोर्स जिस भी रीजन से हो जाए वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर बिल्कुल बहुत डिस्कशंस की जा सकती हैं। तो किसी भी रीजन से तलाक अगर हो जाती है तो उसके बाद अगर कोई मर्द या औरत दूसरी शादी का फैसला करते हैं, तो यहाँ पर आकर फिर से बहुत डिफरेंट रवैये हैं हमारे मुआशरे के। औरत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मर्द के लिए कितनी सपोर्टिव किस्म का हमारा ये मुआशरा होता है, इसको हमने देखना है। अब तलाक अगर और मर्द को हो गई है, मर्द को तलाक कैसे हो गई है, मतलब खुला ले ली है औरत ने, तो ये मर्द को तलाक ही हो गई ना। तो अगर मर्द को तलाक हो गई है या उसने डाइवोर्स कर दिया है अपनी बीवी को खुद, दोनों सूरतों में मर्द जो है उसको, यानी जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तो उस मर्द को दूसरी शादी करने के लिए उसके यार दोस्त, उसके घर वाले, ये हमारा मुआशरा फिर से मैं कहूंगी कि उसको फुली सपोर्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारा हक है। हम उसको बता रहे होते हैं कि इस्लाम इजाज़त देता है, तुम 4 शादियां भी कर सकते हो, तो कोई मसला नहीं। उसको मॉरली भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको इमोशनली भी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा घर टूट गया है किसी भी वजह से तो तुम घबराओ नहीं, कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए कौन सा लड़कियों की कमी है, औरत की कमी है, छोड़ो इस दुख को लेकर ना बैठो। तो इस किस्म की बातें जो है ना वो करके उसको हम सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फिर मैं कहूंगी कि सपोर्ट करने के पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा जो मामला है, मेरा जो मसला है वो ये है कि सेम केस में, इसी केस में
औरत के साथ हमारा रवैया कैसा है। अगर औरत को तलाक हो गई, यानी मर्द ने उसको छोड़ दिया, डाइवोर्स दे दी, या फिर उसने खुद खुला ले लिया किसी भी वजह से, वो रीजंस के ऊपर हम नहीं जा रहे, तो इस सूरत में औरत के साथ जो है वो मुआशरा क्या सलूक करता है। सबसे पहले जो खतरनाक चीज है तलाक याफ्ता औरत के लिए या खुला ले लेने वाली औरत के साथ वो हम कर रहे होते हैं, वो ये है कि हम उसके ऊपर सबसे पहले उसके किरदार के ऊपर उंगली उठाते हैं कि यकीनन इसका किरदार जो है वो गलत है, तो इसका किरदार गलत होने की वजह से इसको तलाक हुई या इसने खुला ले लिया, तब भी इसका किरदार गलत है, ये कोई अच्छी औरत नहीं है। अब उसने क्यों ली है या उसको क्यों मिल गई है, उसके पीछे क्या मुश्किलात थी, क्या वजूहात थी, ये कोई नहीं जानता सिवाय चंद उन लोगों के जो उसके बहुत करीब हैं, या उसके पेरेंट्स कह लें, उसके कोई बहन भाई कह लें, चंद एक लोगों को जो उसको समझ रहे होते हैं। लेकिन मुआशरे का रवैया, आपके खानदान का रवैया, जिन लोगों की बातें हमें तकलीफ देती हैं, यानी उस औरत को जिनकी बातें इफेक्ट करेंगी, आप कोई दूसरे कंट्री से उठ के उसको अगर कोई बात कर दे ना तो उसको शायद इतना इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन उसको इफेक्ट करेगी उसकी किसी कजन की बात कर लें, उसके किसी चचा किसी खाला की बात कह लें, उसको किसी दोस्त की बात, यानी वो लोग वो हमारे जो इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके किरदार के ऊपर उंगली उठाएंगे। और अगर वो जैसे तैसे इसको इस चीज के ऊपर से, इस मामले में से सुरखरू हो भी जाती है, तो फिर दूसरा मामला आ गया कि अब उससे शादी कौन करेगा, यानी तलाक याफ्ता से शादी कौन करेगा। तो हमारा मुआशरा, हमारे मुआशरे के मर्द, चाहे वो खुद उसने दो दो बीवियां पहले कर रखी हों, लेकिन वो एक तलाक याफ्ता से शादी करने से पहले 101 दफा सोचेगा और उसके लिए अजीबो गरीब बातें की जाएंगी, सोची जाएंगी, समझी जाएंगी। हम उसको आसान नहीं बनाते। वो लोग, वो मुआशरा उस औरत की तकलीफ या उसके घर वालों की तकलीफ का अंदाजा नहीं करते, उनको थोड़ा नजदीक होकर जानने की कोशिश नहीं करते कि हो सकता है इन लोगों के साथ वाकई में जुल्म हुआ हो, या फिर इस वक्त ये औरत ट्रबल में है तो अब इसका हमें साथ देना है ना कि, और अगर उसने कहीं गलती भी कर ली है तो उसको समझाना है कि तुम्हारी गलती थी। किसी ना किसी तरह अल्लाह ताला की जात गुनाहों के ऊपर पर्दा डालती है इंसान के हर वक्त, लेकिन हम किसी के गुनाह तो क्या गलती को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस केस में, यानी कि तलाक होने जाने की केस में भी फिर से मुआशरे का रवैया जो है ना वो बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे सामने हमें देखने में आते हैं। और अब मैं आ जाती हूँ थर्ड रीजन की। तो थर्ड रीजन जो है दूसरी शादी करने की, थर्ड रीजन जो मेरे सामने कॉमन रीजन है वो है बेवा, यानी कि खुदा ना ख्वास्ता आपका लाइफ पार्टनर जो है वो इस दुनिया से चला गया। तो अगर औरत का लाइफ पार्टनर इस दुनिया से चला गया, औरत बेवा हो गई, और अगर मर्द का लाइफ पार्टनर जो है वो चला गया तो मर्द बेवा हो गया, ठीक है। तो यानी आपका लाइफ पार्टनर अब इज नो मोर नाउ, सो यू नीड टू मैरी अगेन, आपको दोबारा से शादी करने की जरूरत पेश आ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली औरतें, जो दूसरी शादी की तरफ नहीं जाती बेवा होने के बाद, और ख़ास तौर पे अगर उसके पास बच्चे हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं ये मैं अभी उसके ऊपर बात करती हूँ। लेकिन मर्द का ये जो कहते हैं ना पहला हक समझा जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी चली गई है इस दुनिया से, इन बच्चों को पालने के लिए एक माँ की ज़रूरत है, तो तुम जल्द अज जल्द दूसरी शादी कर लो। बल्कि अगर वही बात अगेन आ जाती है जो मैं पहले कर चुकी थी कि अगर उसका दिल नहीं मान रहा, या अगर उसके अंदर कुछ खदशे हैं दूसरी औरत को लेकर कि पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ कैसा सलूक करेगी, पता नहीं वो अच्छी माँ साबित होगी या नहीं होगी, तो इन सारी रीजंस अगर उसके ये सोच या ये सवालात उसके जहन में अगर आते भी हैं, तो क्या हो रहा होता है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, नहीं तुम घबराओ नहीं, तुम गलत मत सोचो, फलां देखो वो मैं तुम्हें ढूंढ के देता हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ के देती हूँ, फलां लड़की बड़ी अच्छी है, वो एडजस्ट कर जाएगी, वो तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी। तो हम इमोशनली उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और मुआशरा बाहें जो कहते हैं ना अपनी खोल के उसके लिए खड़ा होता है कि बस कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पहला हक है, तुम दूसरी शादी करो और एक औरत को अपने घर ले आओ अपने बच्चों को देखने के लिए। उसको सपोर्ट करना
आई एम ऑल्सो विद दैट थिंग कि मैं भी इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, या खुदा ना खास्ता जिंदगी में कोई ऐसे मोड़ के ऊपर आकर खड़ा हो गया है कि उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप उसको सपोर्ट जरूर करें। लेकिन अब ले लें सेम केस को एक औरत का, यानी अब औरत अगर बेवा हो गई है, खुदा ना खास्ता अगर उसका हस्बैंड इस दुनिया से चला गया है, और स्पेशली स्पेशली वो औरत, वो लड़की जिसके पास बच्चे हैं, तो उसकी दूसरी शादी का जब मामला आता है, क्योंकि आप देखें कि मर्द से ज्यादा औरत को जरूरत है किसी सहारे की हमारे मुआशरे में। तो औरत अगर चाहती है एक दूसरी शादी कर ले अपने उन बच्चों को पालने के लिए, उनका कोई उसका सहारा बन जाए, तो औरत को सपोर्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, या उसके घर वाले जो होते हैं वो किस किस किस्म के खौफ में मुब्तला होते हैं। पहली बात तो ये कि उस बेवा औरत को कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हमें इस बात का पता है कि उसके लिए कोई रेडी नहीं है टू एक्सेप्ट उस औरत को जिसके साथ बच्चे हैं, तो उसकी बड़ी मिजरेबल लाइफ हो जाती है। आप यकीन करें हमारे मुआशरे में इस कदर तकलीफ दे ये बात है, मैं कहूँगी कि और बच्चों वाली औरत खुद भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर खौफ होता है, वो घबराती है, इस चीज से डरती है कि मेरे बच्चों के साथ नारवा सलूक किया जाएगा, या जो मर्द मेरी जिंदगी में अगर आता है वो खुद कर लेती है पसंद से, या जिसको कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज अगर दूसरी हो जाती है, तो फिर भी वो ये सोचती है कि मेरे बच्चे जो हैं इनको कबूल नहीं किया जाएगा। और ये हमारा मुआशरा करके दिखाता है कि बच्चों को, अच्छा ज्यादातर तो पहली शर्त ही ये होती है कि हम इस औरत से शादी इसलिए करेंगे, इस शर्त के ऊपर करेंगे कि ये अपने बच्चों को जो है ना वो पीछे छोड़ दे। ठीक है, अपने बच्चों को वो अपने साथ लेकर इसने हमारे घर में ना आए। ये ससुराल वालों की डिमांड होती है, नए हस्बैंड की ये डिमांड्स होती हैं कि हमें बच्चे कबूल नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चों को जो है ना वो किसी भी सूरत कबूल नहीं करने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो इस खौफ से कि मुझे मेरे बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, और एक माँ के लिए उसके बच्चों को छोड़ना किस कदर तकलीफ दे हो सकता है, यू कैन इमेजिन, आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं। एक बाप जो मेरी बात सुन रहा है वो भी इस चीज का तसव्वुर कर सकता है, और एक माँ जो मेरी बात सुन रही है उसको तो पहले से पता है कि ये किस कदर मुश्किल चीज है कि वो अपने बच्चों को छोड़ दे। तो रियल केसेस जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किए हैं उसमें भी ऐसी बातें सामने आई हैं। खौफ क्या होता है? खौफ ये होता है कि हमारे वो बच्चे साथ आ जाएंगे और हमारी जायदाद और हमारे रुपए पैसे हमें उनको कमा के खिलाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये खौफ आड़े आ जाते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो ये खौफ इस किस्म का खौफ होता है कि वो हम ये भी नहीं सोचते कि उस बेवा का जो बच्चा है या एक से ज्यादा बच्चे हैं वो यतीम भी हैं, क्योंकि उनका बाप मर चुका है। तो वो बच्चे जो हैं वो यतीम बच्चे भी हैं, और यतीम के सर के ऊपर हाथ रखना जो है उसको इस्लाम में किस कदर इनकरेज किया गया है, किस कदर अजर और सवाब का ये मामला है। तो हम उस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम यतीम के सर के ऊपर हाथ रखें या उसको कबूल करें, बल्कि अपने पैसे और अपनी चीजों को बचाने के में लग जाते हैं। और उस औरत को वो उस माँ को एक्चुअली हम लोग अजियत की जो ना खाई में गिरा देते हैं, या धक्का दे देते हैं, या उसको गिरने के ऊपर मजबूर कर देते हैं। वो औरत ज्यादातर दूसरी शादी करने से बेहतर समझती है कि वो अपनी जिंदगी की तकालीफ को खुद उठा ले, वो अपने बच्चों को खुद पाल ले। ठीक है, लेकिन जो है वो किसी का सहारा मत ले। उसके अंदर वो खौफ होता है कि मुझे इनसे दूर होना पड़ेगा, यही शर्त रखी जाएगी कि तुम अपने बच्चों को छोड़ दो। तो क्या करती है कि वो जमाने की तकलीफों को, जमाने की जो कहते हैं ना हर तरह की रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इन सम केसेस बल्कि इन मैनी केसेस वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि उसको उसके बच्चे छोड़ने के ऊपर भी मजबूर कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारा घर बसाना ज्यादा जरूरी है, तुम अपने बच्चों को छोड़ दो। ये उसके घर वाले ये बात भी कर रहे होते हैं। वो किन मुश्किलात की वजह से कर रहे होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये फिर से एक अगेन अलग टॉपिक है। लेकिन बात यह है कि किस चीज को तो कबूल हम कर रहे हैं, किस चीज को हम कबूल नहीं कर रहे।
और दोनों केसेस में, यानी बेवा मर्द के केस में और बेवा औरत के केसेस में, हमारा रवैया जो है, इस मुआशरे का रवैया, मुआशरे से मुराद मैं और आप, हम लोग हैं ना, तो हम लोगों का रवैया इन दोनों को लेकर किस कदर डिफरेंट है और औरत के लिए किस कदर मुश्किलात हम खड़ी करते हैं, और मर्द के लिए हमारे जो कहते हैं ना अंदर नर्म गोशा भी है और उसके लिए आसानियां भी हैं। फोर्थ या लास्ट रीजन, क्योंकि मैं मेजर रीजंस की बात कर रही हूँ, तो वो है दूसरी शादी करने की नौबत उन लोगों को भी पेश आती है जो सो कॉल्ड, जो कहते हैं ना मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत, पहली शादी हो गई है, ठीक है, बच्चे भी हैं या बच्चे नहीं भी हैं, तो लेकिन वो मोहब्बत जो है वो किसी और से करते हैं, तो वो चाहते हैं कि अब पहले अपने हस्बैंड को, वो औरत चाहती है कि मैं छोड़ दूं, ये मेरी जिंदगी में इतना अच्छा नहीं है और मैं अपने लव वन से शादी कर लूं, या फिर मर्द ये सोच रहा है कि ये बीवी जो है, ये मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, और जो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, अब मेरे पास टाइम है, अब शायद वो लोग जो मुझे पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो मुझे अब सपोर्ट करेंगे, तो मैं अब जो है वो दूसरी शादी कर लूँ। तो मोहब्बत के नाम के ऊपर पहली शादी के बाद दूसरी शादी की जो नौबत वो पेश आती है। अब इस यहाँ पर औरत, अगर मैं पहले यहाँ पे औरत को डिस्कस कर लेती हूँ, मर्दों का तो आपको समझ पहले ही आ गई होगी कि मर्द के लिए इस मामले में खैर मुश्किलात होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर हमारा मुआशरा जो है वो उसको फुल सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी मर्द जो है वो समझता है कि मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास रुपया पैसा है, आई कैन अफोर्ड दूसरी बीवी, तो वो जो है वो कर लेता है अरेंज, या कुछ लोग उसके इस चीज के अंदर उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन फुली तौर पर मैं अगर कहूँ कि शादी, मोहब्बत की शादी के ऊपर मुआशरा उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, तो मैं यहाँ पर गलत बयानी से काम नहीं लूंगी, बल्कि मैं ये कहूंगी कि अगर वो लड़की या वो औरत, उसकी बीवी जो उसके घर में है, अगर वो एक अच्छी औरत है, अच्छी बीवी है, या उसके ससुराल वाले लोग उसके साथ अच्छा, बहुत अच्छा जो कह उनकी अंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, तो वो आम तौर के ऊपर वो अपने उस बेटे को या मर्द को दूसरी शादी से या मोहब्बत के लिए सिर्फ दूसरी शादी करने से वो मना जरूर करेंगे, या कह लें कि उसका साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पर मतलब निस्बतन निस्बतन कम जो है ना वो तजाद पाया जाता है। तजाद तो फिर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मर्द को तो फिर भी कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना थोड़ा सा उसके अंदर उम्मीद जगाई जाती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी, कुछ लोग हैं ना जो नेगेटिव भी बताने वाले हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी बीवी इस तरह की है, इस तरह की है, तुम छोड़ो, पर तुम्हारा हक है। और सबसे पहला जो हम एक्सक्यूज दे रहे थे वो यही होता है कि तुम्हें इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है, तो गो अहेड, तुम कर सकते हो। देखिए, इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है, बेशक इसमें मैं भी मानती हूँ शरअ में इसकी इजाजत है, लेकिन वो शराइत क्या है, उसमें आपको किस कदर इंसाफ का से काम लेने की तलकीन की गई है, और इंसाफ करना कितना मुश्किल है, ये बिल्कुल अलग बात है। और उस इंसाफ को लेकर जहन में तो काम ही है वो मर्द जो शादी करते हैं। और इंसाफ कायम करना, मैं आपको बताऊं, खास तौर पर इन मामलात में बहुत 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 मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि आपने हर तरह से इंसाफ कायम करना है, खिलाने पिलाने से लेकर, ख्वाहिशात से लेकर उनके एहसासात और ईच एंड एवरीथिंग में, तो ये बहुत मुश्किल मामला होता है। और इन लोगों, वो इंसाफ के नाम के ऊपर तो करते ही नहीं है, पहली बात है। ये तो सिर्फ मैं ये समझती हूँ ज्यादातर आड़ ली जाती है, या फिर इसको ये जो इस्लाम में हमें इजाजत दे दी गई है, इसका सिर्फ एडवांटेज लिया जाता है दूसरी शादी या तीसरी शादी या चौथी शादी के लिए, तो इंसाफ के लिए नहीं। ना ही इस सूरत में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मर्द ऐसे होते हैं जो शादी इसलिए करें कि ठीक है ये बेवा है, मैं इसको सपोर्ट करूं। वहां पर अब मैं क्या क्या आपको बताऊं, मतलब वहां पर सबसे पहले उसकी बीवी है जिसको रोक रही होती है कि नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते। वो इस्लाम को इस तरीके से वो भी कबूल नहीं करेगी। तो खैर ये एक अलग बात होगी। अब आ जाते हैं सेम यही सिचुएशन एक औरत की। यू कैन इमेजिन कि किसी लड़की को मोहब्बत के नाम के ऊपर, या अगर उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उसका खामद उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, तो वो ये
सोच ले कि मैंने इससे अलहदा हो जाना है, इसको छोड़ देना है और जाकर जो है अपनी जो कोई मेरे से मोहब्बत करता है मैं उससे शादी कर लूँ। तो हो सकता है माशरे में हमारे बहुत सारे अब लोग समझते हैं हम मॉडर्न हो गए हैं, लोग समझते हैं हमारे बड़े जो कहते हैं ना लिबरल हो गए हैं सोच हमारी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग हो सकता है इस चीज़ के ऊपर अब कोई यानी कि उनको एतराज़ ना हो। लेकिन अभी भी मेजोरिटी जो है वो केसेस या रवैये वो यही हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। औरत इस वजह से मर्द को छोड़ दे कि उसने उसके साथ बुरा सलूक किया, और दूसरे नंबर पर इस वजह से कि उससे कोई मोहब्बत करता है और अब वो उससे शादी करना चाहती है, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब कि उसको कोई सपोर्ट करे, क्योंकि उसको फिर से हमने दबाना है। जैसे भी है ज्यादा से ज्यादा हमने उसको इसी बात की तरफ लेके आना है कि तुम कंप्रोमाइज करो। मैं खुद इस हक में हूँ, मैं खुद ये कहती हूँ कि आप हमें जल्दी से घरों को तोड़ने और इन चीजों की तरफ नहीं आना चाहिए। बहुत वक्त लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन आप वेट करें, आप सब्र करें, बिल्कुल आप कंप्रोमाइज करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत होती है, या फिर वो कंप्रोमाइज किए बगैर बहुत सारे मामला हल ही नहीं होते। तो वो उस चीज़ के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं बात कर रही हूँ फिर से यानी रवैयों की, माशरे के रवैयों की। तो अगर आप एक ऐसी लड़की को देखें, एक ऐसी औरत को देखें जिसको कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है या उसको खुश रखने का वो कह रहा है, तो वो क्या ये उसको कोई भी सपोर्ट करेगा इस मामले में कि ठीक है वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम जाओ उससे शादी कर लो, इसको छोड़ दो? तो ये मेरे ख्याल में तो उसके लिए एक गुनाह बन जाएगा कि ये लड़की जो है ना फिर से उसके किरदार के ऊपर सबसे पहली उंगली उठाई जाएगी कि इसका किरदार गलत है। तो ये है हमारे माशरे के ओवरऑल रवैये, जिनसे जो मैं समझती हूँ बहुत तकलीफ दे भी हैं। औरत को लेकर और मर्द को लेकर हमारे अंदर बहुत वाज़ेह तज़ाद है, बहुत सारे मामलात में, सिर्फ शादी के मामले में नहीं। तो जो शादी के मामले में है वो आज आप लोगों ने सुने। तो जनाब लास्ट में मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो इस तरह से कि देखें मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें किसी के ऊपर भी आ सकती हैं, किसी भी तरह से दूसरी शादी की ज़रूरत पड़ सकती है। सिचुएशन क्या है वो अलहदा बात है, लेकिन बात यह है कि ये ना तो कोई जुल्म है ना ही कोई गुनाह है। तो जो लोग इन औरतों को, जिनके साथ हमारा मुआशरा नारवा सलूक करता है, नाइंसाफ़ी का मामला बरतता है, तो वो मर्द जो उस वक्त उनके लिए स्टेप उठाने के लिए आगे आते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर तुमने किसी बेवा के सर के ऊपर हाथ रखना है या उसको तुम सपोर्ट करना चाहते हो या उससे निकाह करना चाहते हो, तो निकाह यानी सवाब का अमल है। तो उस मर्द को डिस्करेज करने की बजाय उसको हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है। बात यह है कि हम लोग इतने सख्त लोग नहीं है, हमारे दिल इतने सख्त नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने रवैये बहुत सख्त बना लिए हैं। और रवैये सख्त क्यों है? शायद हमें खौफ है, हम लोगों ने अपने ऊपर एक खौल चढ़ा रखा है, ठीक है, कि वो क्या कहेगा और वो क्या कहेगा, और इस तरह से जो वो खौफ के बुत है ना, वो हमारे अंदर हमें जीने नहीं देते खुलकर, या फिर कह लें कि हमारे अंदर की किरदार की जो हमारी खूबसूरती है ना, उस खौल की वजह से छुप जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि लोग अंदर से, बहुत ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग कह रहे होते हैं अच्छा ये बंदा जो है ना ये ऊपर ऊपर से ऐसा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है भाई, और ये औरत है ये ऊपर से ऐसी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। भाई क्यों ऊपर से ऐसी है और दिल की अच्छी है, क्यों नहीं वो ऊपर से भी अच्छी, और क्यों नहीं वो मर्द ऊपर से भी अच्छा? अगर वो दिल से अच्छा है तो उसको अपना रवैया भी तो चेंज करना चाहिए ना। तो इसी तरह से एक मर्द एक औरत, ये इसी तरह से सारे मुआशरे का रवैया ना चेंज होता है। अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने रवैयों को भी अच्छा कर लें, और आपकी अंदर की खूबसूरती जो है ना वो बाहर निकल के आनी चाहिए, और इसी से पूरे मुआशरे के ऊपर फिर इफेक्ट पड़ता है, और पूरे मुआशरे की जो है ना वो इस्लाह होनी शुरू हो जाती है। मुश्किल काम कोई नहीं है, साथ देने वाले लोग होने चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी तरफ से यानी कोशिश करते रहेंगे, लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में हमारी ये बातें जाएं,
और उनके दिल जो है वो नरम पड़े। मेरी यही कोशिश है कि वो अपने रवैयों को जो उसके ऊपर नज़रसानी करें और उनको चेंज करें, मुस्बत की तरफ लेके आए, मनफी चीज़ों को मुस्बत में चेंज करने की कोशिश करें। तो जनाब ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टॉपिक आप अगर कोई और आपके जहन में है, आप मुझे ज़रूर बताएं कि उनके ऊपर बात की जाए। सो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू द थिंग्स लाइक दैट। सो अब मुझे दे दें इजाज़त। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।